हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 10 प्लस 2 फिजिक्स यूनिट 1। आज हम इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। वी नो दैट potential at any point in an electric field is given by V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R, where R is the distance of the point from charge Q. Now it is clear that for a point charge, the value of potential depends only upon the distance, यानी कि V जो है वो R पे डिपेंड कर रहा है पूरी तौर पे। तो अगर हम किसी चार्ज से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, किसी खास डिस्टेंस पे दूर जाएं, मान लीजिए यहाँ पे या यहाँ पे, ये हमारे पास Q चार्ज है, तो एक खास दूरी पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। अगर मान लीजिए R यहाँ तक है तो ये यहाँ पे हर जगह पे जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। अगर R ये है तो यहाँ पे हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि चार्ज से सेम दूरी पे जो सरफेस होगा वहां पे पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं वो ऐसे सरफेसेस होते हैं विच हैव सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस are the surfaces having same potential and same electrostatic potential at every point they are called equipotential surfaces। तो यहाँ हम जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लीजिए ये हमारे पास Q चार्ज है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज है। इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में, इस तरह से ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की हुई है पॉइंट चार्ज के केस में। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज के केस में मान लीजिए हमने यहाँ पे R डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पे लगा लिए, जैसे A B C D, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लगा लिए। तो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो क्या होगा? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द मीडियम एट विच द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम। क्योंकि ये R डिस्टेंस पे यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये भी R डिस्टेंस है, ये भी R डिस्टेंस है, ये भी R डिस्टेंस है, यहाँ पे हर जगह R डिस्टेंस है। तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो हम इसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 1 2 2 3 यहाँ पे डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डिफरेंट डिस्टेंस पे जो है वो दिखाई गई है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है फॉर अ पॉइंट चार्ज, फॉर अ पॉइंट चार्ज। तो फॉर अ पॉइंट चार्ज अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो इट इज एज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट at which the potential due to charge distribution is the same। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो प्लेन है
ये सारे प्लेन पे, अगर ये प्लेन हम ले लेते हैं, इस सारे प्लेन पे पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा हर पॉइंट पे। इसी तरह से ये सारे प्लेन पे जो पोटेंशियल है वो सेम होगा हर पॉइंट पे। तो अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर पैरेलल टू themselves एंड आर इक्वली स्पेस्ड अपार्ट। ये जो है सारे सरफेसेस ये पैरेलल होंगे एक दूसरे से, और इनमें जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, मान लीजिए इक्वल होगा। तो जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज से दूर जाते जाएंगे, जो पोटेंशियल है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। किसी भी ये हमने इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय, अगर यहाँ पे हम सेट ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्सेस, द इक्विपोटेंशियल सरफेस हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे प्लेन परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस। दिस इज प्लेन परपेंडिकुलर टू these lines। अब जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E जो है वो माइनस dV बाय dl, where dV is the difference of potential between two points separated by a distance dl। तो for particular value of potential dl is proportional to 1 by E। dl जो होता है वो proportional to 1 by E होता है। That is distance dl between two equipotential surfaces having a constant difference of potential varies inversely as the strength of field in that region। ठीक है, तो therefore two equipotential surfaces will be very close to each other in the region of strong electric field and vice versa। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस शो किए हुए हैं जो इक्वली स्पेस्ड है। जैसे जैसे हम मूव करते हैं चार्ज से दूर जाते हैं रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पोटेंशियल जो है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर अ गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस है, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर प्लेन्स नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस। अब हम देखेंगे व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इंपॉर्टेंट है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की। नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन in moving a test charge over an equipotential surface। तो इसके लिए मान लीजिए हमारे पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस तरह से मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये है, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब इस सरफेस पे मान लीजिए हम किसी पॉइंट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को
ए से बी लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो नेचुरली हम जब ए से बी इसको लेके जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। इफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नोड इज मूव फ्रॉम ए टू बी ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाउ वी नो दैट VB minus VA is equal to WAB डिवाइडेड बाय Q नोड। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस में किया था कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो VB माइनस VA के बराबर है, अगर हम दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो। Now since A and B are on same equipotential surface, A और B जो है वो सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, तो इसका मतलब ये हुआ पोटेंशियल एट A विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट B, ठीक है। तो VB माइनस VA ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। अगर ये जीरो हो गया तो हमारे पास ये भी जीरो हो जाएगा, VAB बाई Q नोट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से WAB वर्क डन इन ब्रिंगिंग moving a test charge between 2 points on equipotential surface, it will become 0। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम चार्ज को मूव करें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो वर्क डन जो होता है वो 0 होता है, नो वर्क इज डन, ठीक है। तो ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी में the electric field is always at right angle, electric field is always at right angle to the equipotential surface, potential surface। तो इसके लिए भी अभी अभी हमने प्रूव किया कि वर्क डन in moving a charge from point A to B is equal to 0 on equipotential surface, ठीक है, on equipotential surface। ये हमने अभी अभी जो है प्रूव किया। तो नाउ वर्क डन क्या होता है, व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन is equal to force into distance, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे फोर्स कौन सी होगी, यहाँ पे फोर्स होगी जो टेस्ट चार्ज पे लग रही है, विच इज Q नोड इनटू E। और डिस्टेंस मान लीजिए हमारे पास DL डिस्टेंस है जिसपे हम किसी चार्ज को मूव करवा रहे हैं, यानी कि A टू B जो डिस्टेंस है वो DL डिस्टेंस है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, WAB is equal to Q नोट E dot DL। Now WAB is equal to 0, तो Q नोट E डॉट DL is equal to 0। अब डॉट प्रोडक्ट 0 का क्या मतलब है, डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब है कि E डॉट DL 0, यहाँ से हम E डॉट DL is equal to 0, तो E is perpendicular to DL, यानी कि अगर डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाए तो हमें पता है E मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस।
क्योंकि यहाँ पे हमने A to B ये डिस्टेंस dl लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं दे हेल्प टू डिस्टिंग्विश रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दोज ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड, the equipotential surfaces help to distinguish region of strong electric field from those of weak electric field। तो इसके लिए हमें पता है कि E is equal to minus dV by dr। तो यहाँ से dr जो है वो माइनस dV बाई E हो गया, ठीक है। अब dV इज कांस्टेंट फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए dV कांस्टेंट है, क्योंकि जो चेंज इन पोटेंशियल है वो होगा कांस्टेंट होगा। अगर ये कांस्टेंट है तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि dr जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से क्लियर हो गया, इफ E इज स्ट्रॉन्ग equipotential surfaces are close together, and if E electric field is weak then equipotential surfaces are further apart। डिस्टेंस जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस में कम होगा अगर E जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा अगर E जो है वो वीक होगा। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, वो हमें बताते हैं कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और कहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी तरह से नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, the equipotential surfaces tell the direction of electric field। Equipotential surfaces tell the direction of electric field। ये हमने पहले ही देख लिया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये प्रॉपर्टी मिल गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, no two equipotential surfaces can intersect each other। No two equipotential surfaces can intersect each other। ये सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने प्रॉपर्टीज की थी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, और उसमें हमने ये प्रूव किया था कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर ऐसा करेंगे then there will be two values of electric potential which is not possible। तो यहाँ पे भी हम ये रीजन लिखेंगे, two equipotential surfaces intersect
then at point of intersection there will be two values of electric potential which is not possible। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो है रीजन दिया था इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी इसी तरह का हम रीजन देंगे। तो अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं वो कर्व्ड भी हो सकते हैं और प्लेन भी हो सकते हैं। जिस तरह से हमने पॉइंट चार्ज के केस में देखा तो ये कर्व्ड सरफेसेस हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देखा ये प्लेन सरफेसेस हैं, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज हमने जो है वो डिस्कस की इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। अगर हम यूनिफॉर्म फॉर अ प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें, द सोर्स चार्ज इज सिचुएटेड एट infinity in case of plane equipotential surface। तो ये तो था equipotential surfaces and properties of equipotential surface। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।